आज मैं आपके साथ मिल्क पाउडर पेड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और क्विकली बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इजीली घर पे बना सकते हैं और इनको आप कम से कम 2 से 3 दिन फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी दीपावली का सीज़न आने वाला है, आप इजीली घर पर बना सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने मिठाई की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले बटन आइकॉन आता है, आप वहां से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैन में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी को हल्का सा मेल्ट कर देंगे। जैसे घी मेल्ट हो जाए गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध और घी को हल्का सा मिला देंगे। मेजरमेंट कप से 2 कप मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो 2 कप एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक एक कप डालने से मिलाने में आसानी रहेगी। अब इसमें दूसरा कप मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे मिक्स करने में आसानी रहे। जब भी आप मिल्क पाउडर को मिक्स करें तब गैस फ्लेम को कम्प्लीटली बंद रखना है, गैस को ऑन नहीं रखना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप देख रहे हो अभी भी थोड़े बहुत लम्स हैं। अब गैस को ऑन करेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अब करीब 2 से 3 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे और कंटिन्यू मिलाते रहेंगे, जिससे जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो भी निकल जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे पेड़े का बैटर गाढ़ा होता जाएगा। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे नीचे लगे नहीं और एक जैसा पके। तो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। आधा टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे, जिससे पेड़े में अच्छी खुशबू आए। कंटिन्यू स्टर करते रहना है। जैसे जैसे ये पकना शुरू हो गया अपने आप पैन से छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप देखते हो पैन से छोड़ना शुरू हो गया है। तो हमारा ये डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। प्लेट में फैला लेंगे, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आप देख सकते हो हमारा ये इंस्टेंट खोया जैसा बनकर तैयार हो गया है। डो अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसमें आधा कप चीनी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिलाकर गौंद लेंगे। जब भी आप चीनी पाउडर ऐड करें तो इस बात का ध्यान रखें, डो कम्प्लीटली ठंडा ही होने के बाद चीनी पाउडर ऐड करें, नहीं तो चीनी में से पानी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी चीनी पाउडर और ऐड कर सकते हैं। डो को अच्छी तरह से गौंद लिया है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, जिससे डो हाथ के चिपके नहीं और पेड़े बनाने में आसानी रहे। साइज़ आप छोटी या बड़ी जैसा आप बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप दोनों हाथ से अच्छी तरह से राउंड शेप कर लेंगे और हल्का सा फ्लैट करके अंगूठे से प्रेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारे पेड़े बनाने हैं। सारे पेड़े बनकर तैयार है। इस पर पिस्ताशियो से गार्निश कर ली है। गार्निश आप जिससे भी करना चाहें उससे आप कर लीजिए, या फिर बिना गार्निश भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।